हिंदुस्तान एक ऐसी भूमि है, ऐसी धरती है जहाँ पे संत हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। कि सभी अगर संन्यास ले लेंगे तो इस समाज का क्या होगा, इस सोसाइटी का क्या होगा? चाहने से वस्तु न आज तक मिली न मिल पाएगी, पर वस्तु मिलती पुण्य से। अब भूल यही है, हम अपनी योग्यता नहीं देखते, वो अधिक चाह लेते हैं। ध्यान करने के लिए ज्ञान चाहिए। ये मेरा मन चाहता बहुत कुछ है, लेकिन अशांति इतनी ज्यादा रहती है, तो मन को वश में करना कैसे कैसे इसकी कोशिश की जाए? मन को पकड़ने की कोई वस्तु नहीं है। मन पकड़ा नहीं जाता है, मन बस नहीं किया जाता है, मन को परिवर्तित किया जाता है। प्राचीन काल में जैन समाज का बड़ा महत्व था। जिस नगर में जैन नहीं होते थे, वो नगर सूना कहलाता था। हिंदुस्तान एक ऐसी भूमि है, ऐसी धरती है जहाँ पे संत हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन कई लोगों को लगता है, कई जब हम लोगों से बात करते हैं तो ऐसी चर्चा होती है कि सभी अगर संन्यास ले लेंगे तो इस समाज का क्या होगा, इस सोसाइटी का क्या होगा? लेकिन आचार्य श्री ने नहीं बताया कि समाज ऐसे लोगों को देख के, संत को देख के अच्छे कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है, उनकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश रहती है। आचार्य श्री, मेरा एक पर्सनल सवाल है। ये मेरा मन चाहता बहुत कुछ है, लेकिन अशांति इतनी ज्यादा रहती है। ये युवाओं का भी आज के समय में ऐसा है। तो मन को वश में करना कैसे कैसे इसकी कोशिश की जाए? सबसे मूल बिंदु है, युवा शक्ति को चाहिए थोड़ी धार्मिकता को पास में लेके आए और धार्मिकता के पास जाए। उन्हें बोध होना चाहिए है, चाहने से वस्तु न आज तक मिली न मिल पाएगी। वस्तु की आकांक्षा आप कर सकते हो, पर वस्तु मिलती पुण्य से। तुम्हारा दैव प्रचंड है, अल्प पुरुषा से बहुत वस्तु मिल जाएगी। अब भूल यही है, हम अपनी योग्यता नहीं देखते, वो अधिक चाह लेते हैं। इसलिए युवा निराश हो रहे हैं। उनको अपने योग्यता बढ़ाना चाहिए, तदनुकूल इच्छा रखना चाहिए। अब इच्छाओं को कम करने के लिए मन को पकड़ने की कोई वस्तु नहीं है। मन पकड़ा नहीं जाता है, मन बस नहीं किया जाता है, मन को परिवर्तित किया जाता है। जो मन तुम्हारा इच्छाओं की ओर जा रहा है, उस मन को आप स्वाध्याय में लगा दीजिए। स्वाध्याय में लगे, मैं अभी ध्यान की बात नहीं करूंगा। जी। ये ध्यान के नाम पर बहुत बच्चे पागल हो रहे हैं। ध्यान बुद्धि नहीं बढ़ाता, स्वाध्याय बुद्धि बढ़ाता है। तो जब स्वाध्याय करेगा, फिर ध्यान लगाएगा, तो बुद्धि, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास दोनों बढ़ेंगे। अब आपको मालूम ही नहीं है, आप बैठ गए, मैं मन बस के करके उठूंगा, और जैसे मन बस के करके उठूंगा, आपने बलात्कार किया बुद्धि के साथ। कहीं जाए नहीं, कहीं जाए नहीं, नसें फट जाएंगी, कान से रक्त बह जाएगा, पागल हो जाएगा। ध्यान करने के लिए ज्ञान चाहिए, और जबरदस्ती कि माथे पर ओम बना के ही रहूंगा, नहीं। सहज बैठने से कुछ नहीं करो, बैठे रहो। न निर्विचार होने का विचार करो, न विचार का विचार करो। एक वस्तु पर चित्त को खड़ा कर दो, अपने आप ध्यान लगेगा, मन रुकेगा, मन रुकेगा। और जैसे कि षटक चालू है, पानी नल की टोटी से जी। पानी आ रहा है, षटक को तुमने पकड़ के रखा है, प्रेशर ऊपर से बंद नहीं किया, षटक फट जाएगी, पानी कहीं से भी निकलेगा। ऐसे आपने चित्त को शांत नहीं किया है, चित्त को रोकना चाहा है, मस्तिष्क फट जाएगा। लोग जितने लोग आप, जिन्हें ध्यान का ज्ञान नहीं है ना, ध्यान लगाने बैठे उन्हें चेहरे देखना, आंखें चढ़ी मिलेंगी, दुनिया से एक आसमान तरीके की बातें करते मिलेंगे। तो इन्होंने ध्यान को भी समझा नहीं है। तो चित्त को बस करने के लिए ध्यान चाहिए, कि ध्यान करने के लिए चित्त बस चाहिए। समझ में आ रहा? ध्यान करने के लिए चित्त बस चाहिए, और चित्त बस करने के लिए आकांक्षाओं का निरोध चाहिए। आकांक्षाओं के निरोध के लिए आपको सतत स्वाध्याय की आवश्यकता है।
और धीरे धीरे दुनिया से अपनी दूरी बढ़ाएंगे तो चित्त बस हो जाएगा। पुण्य पाप का विचार करते रहना चाहिए। जितना आदित्य सोचते थे आदित्य को मिलता नहीं है, जितना सोचते नहीं आदित्य उतना मिल जाता है। पिछली बार भी आप आए थे, जी बहुत सोच के आए थे, जी लंबे दिन तक आप मेरे पास रुके रहे, जी पर तुम्हारा काम नहीं हो पाया। जी और जिस दिन करने बैठे तो तुम्हारी मशीनें खराब होंगी सब। जी। वो आज तुम आज ही आए, वो आज ही तुम्हारे लिए सब समय मिल गया। इसलिए इसको कहते हैं नियोग, काल, समय, विधि। बिना विधि कुछ भी सिद्धि नहीं हो सकती, पुरुषार्थ चाहिए। अच्छा श्री, स्वाध्याय और ध्यान में आम व्यक्ति के लिए समझना, अगर फर्क समझना चाहे तो क्या फर्क है? स्वाध्याय स्वाध्याय यानी कि ग्रंथों का अध्ययन करना, ग्रंथों का अध्ययन अध्ययन करना। करना व्यवहार से, निश्चय से, निज आत्मा में ही आत्मा का अवलोकन करना, स्वाध्याय। ध्यान चित्त का एक वस्तु में लगा करके स्थिर होकर बैठ करके आत्मा में लवलीन हो जाना। कोई तीर्थ का ध्यान कर रहे हो, कोई अनुप्रेक्षाओं का ध्यान कर रहे हो, कोई वस्तु का ध्यान कर रहे हो, क्षेत्र में से किसी वस्तु का तुम ध्यान कर सकते हो। और धीरे धीरे इतने लीन हो गए पर वस्तु के ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है, निज आत्मा में लीन हो जाना, ये परमत ध्यान है, जो कि योगी गम्य है। हम्म। अध्ययन में चंचलता है, ध्यान में शून्यता है। इसलिए एक सामान्य ध्यान तो ग्रस्त भी कर सकता है। उत्कृष्ट ध्यान के लिए, निर्विकल्प ध्यान के लिए एक साधना का मार्ग दिगंबरत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वाध्याय कोई भी कर सकता है? जैसे कोई व्यक्ति मेरे जैसा है, जिसे गुरु का कोई सानिध्य नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है, कोई भी अगर स्वाध्याय करना चाहे या ध्यान करना तो चाहे। उनको एक विद्वान से, गुरु से सलाह लेकर के प्रारंभ करना चाहिए। अन्यथा पता नहीं किस क्रम से अध्ययन करना चाहिए। कुछ भी ग्रंथ पढ़ लिए उठे सीधे तो उससे डिस्टर्ब भी हो सकता है। इसलिए क्रम से अध्ययन करना चाहिए। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। ठीक है, व्यवस्थित ध्यान अध्ययन करेगा, आगे बढ़ेगा। फिर नीति शास्त्र पढ़िए, न्याय शास्त्र पढ़िए, छंद, व्याकरण, अलंकार सबका अध्ययन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ धर्म ग्रंथ पढ़ लिए और नीति ग्रंथ नहीं पढ़े तो असमान हो जाएगा। हम्म। संसार में यदि सबके बीच में आप व्यवस्थित जीना चाहते हो तो नीति शास्त्र का अध्ययन अत्यंत अनिवार्य है। जो नीति के असर्वज्ञ हैं वे जगत में सर्वज्ञ नहीं हो पाएंगे। व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, नीति ज्ञान होना चाहिए। नीति कुशल आदमी है, कहीं दुखी नहीं रह सकता। हमारे पास नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र। कुरल काव्य, जी। छत्त चूड़ामणि, नीति वाक्यामृतम अभी चल रहा हमारा स्वाध्याय, सब लोग सुन रहे हैं। तो मतलब नीति शास्त्र का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। लघु अरण्य नीति, बहुत सारे नीतिक शास्त्र हैं। तो अभी हम लोगों ने भी लिखे विचार, सत्यार्थ बोध, ये सब नीति शास्त्र हैं। नीति, सम्यक नीति काव्य, इन ग्रंथों से लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है। वो स्वाध्याय करके आनंदित हो रहे हैं, जिससे बौद्धिक विकास, देश में समरसता और सबके प्रति सद्भावना, ये नीति से आएगी। वो नीति नहीं पढ़ना जो अपने स्वार्थ से पूर्ण हो, मेरा काम बनना चाहिए, दुनिया से कोई लेन देन नहीं है। वो नीति नहीं है, कुनीति है। हाँ। कुनीति नहीं समझना है, सुनीति समझना है, जो कि देश के विकास के लिए हो, समाज के विकास के लिए हो, धर्म के विकास के लिए हो और स्वयं के विकास के लिए हो। अच्छा श्री, आपने ग्रंथ का कहा, आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, कुछ मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, मैंने पढ़े उन्हें। और जो मैंने आपके बारे में जाना है, हमने जो पढ़ा है, किसी से पूछा भी है, जब आप छोटे थे, जब आपने ग्रस्त छोड़ा, उस समय आपकी जो हायर एजुकेशन कुछ पढ़ाई नहीं थी, पढ़ाई आपने कुछ आम पढ़ाई जो बालक बच्चे लोग करते हैं वो की थी। उस सब के बाद भी आपने बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए। तांबे के पात्र पे आपका ग्रंथ है, बुक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम भी आया है। इतना ज्ञान जो आपने एक आम शिक्षा जो पढ़ाई है वो नहीं की, उसके बाद भी इतना ग्रंथ लिखने का ज्ञान और इतना उस समय के बारे में सोचना जहाँ की लोग आज बात नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ?
यथार्थ में स्कूली पढ़ाई का अपना स्थान है, जी। उसका भी महत्व है, ना नहीं कर सकते आप। जी। लेकिन भले स्कूल में पढ़ाई नहीं किए, पर मैं संघ में आया, गुरु महाराज ने हमको व्याकरण पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाई, साहित्य पढ़ाया, सिद्धांत पढ़ाए। इसके बाद उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया संघ से, अच्छा। और बाहर भेज दिया कि अब तुम प्रभाव ना करो धर्म की। तो मैंने विचार किया, मैं प्रभावना तो एक डमरू बजाने वाला भीड़ जोड़ सकता है, उनकी मात भीड़ से प्रयोजन नहीं है। हमने आचार्य महाराज के इसके आदेश से मैं संघ से बाहर चला गया। उन्होंने मुझे साधु दिए साथ में, और प्रभावना के लिए भेज दिया, पंचरणकों के लिए भेज दिया। पर वहां रह करके हमने फिर न्याय शास्त्रों का अध्ययन किया, सिद्धांतों का अध्ययन किया। जहां ज्ञानी लोग मिले उनके साथ हमने तब चर्चाएं की, और करते करते सार ये निकला, व्यक्ति एक विचार के लिए अभ्यास गुरु है। अभ्यास यदि समाप्त नहीं होता है तो आप बहुत ऊंचाई तक हासिल कर सकते हो। यही कारण है कि सतत अभ्यास में जारी रहा। 12 बजे से 1 बजे से 3 बजे तक तो मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। जी। जी। ठीक है, तो वहाँ अध्ययन करता हूँ, रात्रि में भी 3 बजे से अध्ययन करता हूँ, शाम को भी अध्ययन करता हूँ। और लोगों को ये लगता है कि विश्व सागर लिखते कब हैं और पढ़ते कब हैं, क्योंकि प्रवचन भी करते रहते हैं। तो यथार्थ में ज्ञान जो है ना, अभ्यास को स्वीकार करता है और लगन को स्वीकार करता है। साथ में ज्ञान की जो संपत्ति है वो बांटने से बढ़ती है। जितना दिन में 2-2 3-3 घंटे प्रवचन चल रहा है, उससे आपकी चिंतन शक्ति बढ़ती है। ये माइक, एक पेंसिल, इसमें बहुत ताकत है। ये हर युवा को समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। माइक में, इस पेंसिल में बहुत ताकत है। यदि प्रवचन नहीं होता तो मैं इसका प्रयोग करता हूँ। हाथ में आती ही बुद्धि आगे दौड़ती है, उससे ग्रंथ लिखे जाते हैं। वो माइक आते ही बुद्धि अपने आप भागती है। ऐसे से प्रमेय सामने आते हैं, आपको लगता मैं यहाँ बैठा हुआ बस, परंतु सब जगत के पदार्थ सामने आते हैं, तो व्याख्यान में आते हैं। तो एक देश में देश में एक श्रेष्ठ लेखक और श्रेष्ठ वक्ता, राजनेता जो है ना, उसकी उम्र उसके जीवन तक है, शेठ की उम्र उसके जीवन तक है, पर लेखक की उम्र सदियों सदियों तक है। हम्म। तो राजनेता समाप्त हो गया, अब दूसरा नेता बन जाए। जी। जी। अब कुंद कुंद स्वामी ने समय सार लिखा, 2000 वर्ष हो चुके। उसके पहले पूजन भूतवली स्वामी ने छठखंडागम ग्रंथ लिखे, आगमों को लिखा आचार्यों ने, भगवानों ने बोला है। तो ये हजारों वर्ष हो गए। अभी छोटे छोटे दर्शन भारत में दिखाई दे रहे हैं, कोई 500 वर्ष के, तो 250 वर्ष को, 300 वर्ष को, कोई 1000 वर्ष के। पर इस भूमि पर जैन धर्म अनादिकाल से है, और ऐसे श्रमण आते रहे। तो सबके मध्य में यहाँ वैदिक संस्कृति भी है, श्रवण संस्कृति जो कि प्राचीन संस्कृति यहाँ पर रही है। वैदिक आर्यों के आने के पहले भी भारत में श्रमण थे, और इन्होंने जगत को अहिंसा का पाठ सिखाया, अहिंसा परम ब्रह्म की शिक्षा दी है। इसलिए भाई आदित्य, एक अच्छा मित्र मिलना, एक अच्छा गुरु मिलना, एक अच्छा शिष्य मिलना, ये पुण्य का ही नियोग है। मुझे गुरु भी अच्छे मिले, शिष्य भी अच्छे मिले, मित्र भी अच्छे मिले। कल हमारे अध्ययन काल के छात्र आए हुए थे यहाँ पर। आपके स्कूल के समय के मित्र? वो सब रूस से, उमरी से आए हुए थे। पर हम लोग उनके साथ भी, ऐसा नहीं है कोई गलत काम करने जाते हो। स्कूल में हम लोग रह करके कथा पढ़ते थे, परस्पर उपदेश करते थे। टीचर नहीं है पीरियड में, उस पीरियड में लोग बैठ करके सब
कथा पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे। उसका प्रभाव ये है कि आज भी ये नए नए महाराज लोग हैं, इनको विश्वास नहीं होता। जब भी लोग आए बोले बोले हम लोग आज तक वैसे ही हैं, पर क्रम क्रम से जैसे कसाय का विकास होता है अज्ञानियों के, ऐसे बौद्धिक विकास होता है ज्ञानियों का। इसलिए उम्र भी एक काम करती है कि बचपन में आप भले अल्प पढ़े हो, जैसे उम्र बढ़ती जाती है और प्रौढ़ता आती जाती है, विवेक बढ़ता जाता है और क्षोभसम बढ़ता है, तदनुकूल ज्ञान बढ़ता है। इसलिए मैं भी कभी कभी सोचता था, स्कूल से छूटा, दीक्षा ले लिए, क्षुल्लक बना, तो मैं ये सोचा इतनी बुद्धि मेरी स्कूल में चलती होती, मैं तो स्कूल का राजा था। पहले वैसे भी था लेकिन और अच्छा हो जाता। अब आज कोई हमसे कहे बोले भाई स्कूल में मैंने 2 बार भाषण किया, एक बार कब के बैठ गया, दूसरा फिर मत उठाई, फिर किया, तीसरा बार किया, हमारे प्राचार्य जी ने पीठ ठोक दी। तो जैसे पीठ उत्साह बढ़ाया, मैं समझ में तो वक्ता बन चुका हूँ, मुझे पुरस्कार मिला, पुरस्कार में तो मैं समझ गया। तो क्या ना, उत्साह शक्ति एक अच्छी वस्तु है। ये हर एक शिक्षक का कर्तव्य है, छात्रों की उत्साह शक्ति बढ़ाए, इस देश का विकास चाहते हैं। हमारे टीचर ने एक हमसे आज इस सभा में जिन जिन बच्चों ने बाल सभा में वक्तव्य दिया है, ये देश के नेता बनेंगे, बड़े बड़े साधु बनेंगे। मुझे आज भी याद है, ये 1900 जो है 87 1987। 1986 की घटना है, 1989। तो हम लोग 1989 में, मतलब 88 में, 87 में पढ़ते थे। तो वो उन्होंने हमसे कहा ये बालक ऊंचाइयां पाएगा। तो अध्यापक भी ज्ञानी होते हैं, वो भी चेहरा पढ़ना जानते हैं। इसलिए अपन को हर व्यक्ति को चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। स्कूल में भले कम पढ़े हो लेकिन घर में भी पढ़ते रहे, गुरुओं के पास पढ़े तो तुम भी ज्ञानी बन सकते हो। अच्छा श्री, आपने भी कहा कि आपको अच्छे मित्र मिले, अच्छे शिक्षक मिले, अच्छे गुरु मिले। जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, बहुत सारी चीज़ याद नहीं कर पाता, उसे याद नहीं रहता, दिनचर्या याद नहीं रहती, उसे रोना आता है, उसका मन बहुत परेशान होता है। आपका कभी ऐसा मन विचलित हुआ उस समय? नहीं, मैं क्या आपको बताऊं, बच्चे सोचते स्कूल नहीं जाना पड़े तो रोते हैं स्कूल के नाम पर। और मुझे स्कूल जाने को नहीं मिला तो मैं रोता था। स्कूल जाने को नहीं मिले तब आप रोते थे? हाँ, एक दिन तो रविवार था, पर घर से स्कूल का गेट दिखता था हमको। अब प्रधान अध्यापक कोई काम होगा स्कूल में, उन्होंने रविवार को आकर के स्कूल खोल लिया। मैं बस्ता लेके स्कूल पहुंच गया रविवार को। अब वो ले, अभी क्यों आ गए? मैंने कहा स्कूल खुला तो मैं आ गया। वे अपना काम करते रहे ऑफिस का, मैं अपनी पढ़ाई करता रहा। जैसे पर्यूषण था, उमरी पढ़ने जाता था मैं, पर्यूषण था वहां पर सब जैन बच्चे ही पढ़ने आते थे उमरी के। जी। मैं यहाँ से जाता था, तो पर्यूषण में पढ़ने पहुंच गया। तो वहाँ हमारे टीचर कहते हैं बोले सारे जैनी पर्यूषण में आ रहे हैं और तुम पढ़ने आ गए। मैंने कहा वो काम तो मैं करके आ गया हूँ, पूजा करके आ गया, जी। और एक आसन करना वो कर लूंगा, वो पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी। और मैं ये समझता था कि अध्ययन ही आनंद है। क्या बात है। तो अध्ययन ही आनंद है। उस आनंद ने क्या किया कि यदि मैं कोई काम करके आता है, साधु बनता, तो दुनिया के मठ मंदिरों में पड़ जाता, संस्थाओं में पड़ जाता। पर मैं स्कूल से सीधा आकर के साधु बना हूं, पढ़ते पढ़ते। हम्म। हमारे जो मित्र थे कुछ और भी, 10वीं क्लास में बच्चे हमसे बोले कि जैन जब तुमको साधु बनना ही तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो? जी। जी, हो सकता है। तो मैंने कहा भाई तुम इसको समझ नहीं रहे हो, रहस्य को मैं जानता हूँ। मुझे साधु तो बनना है, पढ़ाई छोड़ दूंगा ना तो घर वाले कहेंगे दुकान पे बैठो, घर में काम करने जाओ, तो बुद्धि ठस हो जाएगी। हम्म। इसलिए मैंने निर्णय किया था कि पढ़ते पढ़ते इस घर छोड़ूंगा, जिससे कोई काम की आदत ना पड़ जाए। पढ़ते पढ़ते मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और आचार्य विराग साहब जी भिंड पधारे। मैं धीरे से, यद्यपि परीक्षा का फॉर्म जमा करके आया था, फीस भी जमा करके आया था,
पर मैंने सोचा कि ये मौका है, निकल चलो। मैं वहाँ से निकल गया और पढ़ते पढ़ते निकला ना, इसलिए यहाँ आकर भी शास्त्रों को पढ़ने में मन लग गया। और जो कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिनको लोग 80 साल में पढ़ते हैं, वो मैं वहाँ 8 वर्ष में पढ़ चुका था घर में। आपने उस समय जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो उस माया के लोभ से अपने मन को अलग कर लिया। अच्छा श्री, अभी आपने बताया भिंड उमरी आपका जो जन्म स्थान है वो रूर है। वहाँ पे एक मंदिर है, हमने सुना है बरासो जी के बारे में। कहते हैं बरासो जी के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कुछ खास क्या है वहाँ के बारे में? बहुत खास ये है कि बरासो अपने आप में एक प्रसिद्ध तीर्थ है देश का। तीर्थंकर महावीर स्वामी का वहां पर समोषण आया हुआ था। और मंदिर की किंवदंती है कि रातों रात देवों ने बनाया। वहाँ 2 मंदिर विशाल, एक पर चोटी पर है पहाड़ के ऊपर, एक सिटी के अंदर। और जो एक समाज विशेष है भिंड क्षेत्र में, जी। उसका उद्गम स्थान ऐसा माना जाता है कि सब उसी क्षेत्र बरासों के हैं। और हम लोग भी गृहस्थ अवस्था में जो पूर्व से जो परंपरागत है, वो रूर के नहीं है, हम लोग बरासों के ही हैं। अच्छा। तो प्राचीन काल में जैन समाज का बड़ा महत्व था। जिस नगर में जैन नहीं होते थे, वो नगर सूना कहलाता था। तो हम्म। हमारे यादव लोग, क्षत्रिय लोग, ठाकुर लोग, मतलब हाँ, ब्राह्मण लोग जैनियों को बसाते थे अपने गांव में। तो बरासों से बुला करके उन्होंने रूर में बसाया था कि अच्छा। जैन समाज का एक आदमी चाहिए। हम्म पहले एक ही घर था, इसके बाद में 2 घर जो थे ना, दूसरे घर को फिर वो रिश्तेदार आ गए वहां पर, ऐसा था। तो बरासों जो है ना, वो बहुत बड़ा प्राचीन तीर्थ है। कभी वहाँ 1200 घर थे बरासो जैनियों के। 1200 ऐसा है? 1200 घर थे, सो उसका नाम बरासो। पट्टनपुर, पट्टनपुर, पोरपाट, ये सब बरासों के अपर नाम है। ये बरासो प्राचीन काल का बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा विशाल नगर सिटी था वो। अब समाज जो है उसके अंदर बहुत कुछ है जो कि गूढ़ रहस्य के गर्त में है। आज भी वहाँ विशाल जिनालय, विशाल प्रतिमा। ग्वालियर का स्वर्ण मंदिर है। ओह, स्वर्ण मंदिर में बरासों के भगवान विराजमान है। स्वर्ण मंदिर में बरासो जी के भगवान जी वहाँ पे हैं। बहुत प्रतिमाएं स्वर्ण मंदिर में विराजमान है, जो कि बरासों से गई हुई हैं। और भिंड में भी बरासों के भगवान विराजमान है चित्तालय मंदिर में। तो इस प्रकार से बरासो अपने आप में एक प्रसिद्ध तीर्थ है और ऋषि मुनियों की भूमि रही है। इसलिए शोरीपुर, बरासो, पावई, आपका बरही, ये सब प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। ये प्राचीन नगरियां हैं और जैनियों के गढ़ रहे हैं। प्राचीन काल से क्षेत्र में बड़े बड़े जैनी लोग रहे हैं। और यहाँ के जो जैनी थे, वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाके फैल गए। बेस कहते हैं, अब भिंड और वहाँ के आसपास की जगह रहे। अच्छा श्री, मैंने सुना है कि बरासो जो मंदिर है वहाँ पे कई धर्मों के, अलग अलग धर्मों के लोग भी जाते हैं और इतना प्रसिद्ध मंदिर कहा जाता है। अगर आप वहाँ पे जाके अगर आप दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं पर विधि परंपरा के अनुसार, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया है। हाँ, ऐसा है। प्राचीन तीर्थ है और प्राचीन तीर्थ में तुम श्रद्धा से जाओगे, भक्ति करोगे, तो सहज ही पुण्य के नियोग से आपका फलित होगा। इसलिए अपन को तीर्थों की वंदना करते रहना चाहिए। बगल में भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की समोषण भूमि सोनागिर है। तो ये कुल मिला के मध्यकाल ने क्षेत्र को बदनाम कर दिया। मध्यकाल में ये डाकुओं का क्षेत्र बन गया, लेकिन वास्तव में डाकुओं का क्षेत्र नहीं है, वो साधुओं का ही क्षेत्र है, श्रमणों का क्षेत्र है। सोनागिर का नाम है श्रमणगिरी। श्रवणगिरी। श्रमणगिरी, सुवर्णगिरी प्राचीन नाम है। इसलिए आज भी लोग खोजबीन करें ना, ग्वालियर का गोपाचल पर्वत पूरे दिगंबरमय है। हम्म दिगंबरमय है। और इतना ही नहीं, यहाँ राजे महाराज जैन हुए, हम्म। सेनापति, मंत्री, कोषाध्यक्ष, खजांची सब जैन हुए। और बड़े बड़े विद्वान, रयुदु कवि जैसे विद्वान जो है, बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार लेखक कवि हुए हैं। और अनेक आचार्य मुनि हुए हैं इस क्षेत्र में।
जिन्होंने खुद धर्म की, देश की, समाज की बहुत उन्नति की है। इस प्रकार से अपन को समझना चाहिए। तो ये चर्चा थी ये मेरा मन की, जहाँ पे लोग कहते हैं भिंड डाकुओं की नगरी है। लेकिन आज हमें चर्चा में मालूम चला कि भिंड डाकुओं की नगरी नहीं, वह साधुओं की नगरी है, जहाँ पे बहुत ही विद्वान साधुओं ने जन्म लिया, जहाँ पे बहुत ही विशाल मंदिर हैं। और ये मेरा मन आपके साथ हमेशा रहेगा। ये मेरा मन में आज हमारे साथ थे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज।